गांव के एक मासूम देहाती के पास एक छोटी चीज थी, लेकिन जब चालाक सौदागर उसे सस्ते दामों खरीदने आया तो देहाती की होशियारी ने सबको हैरान कर दिया। बगदाद के करीब एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और खेतों की खुशबू से वो जगह हमेशा पुरसुकून रहती थी। इसी गांव में एक सादा सा देहाती रहता था। उसका नाम रहमान था। वो ना ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही बहुत अमीर, मगर उसकी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से भरी हुई थी। वो रोज सुबह अपने खेतों में काम करता और शाम को गांव के दरख्त के नीचे बैठकर लोगों के साथ बातें किया करता था। एक दिन रहमान को अपने खेत में एक अजीब सी चीज मिली। वो एक पुरानी मगर खूबसूरत अंगूठी थी जिस पर अजीब और गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो हल्की सी चमकने लगती। रहमान ने अंगूठी को गौर से देखा और सोचने लगा, शायद ये कोई कीमती चीज हो, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं। बेहतर है इसे शहर के बाजार में ले जाकर बेच दूं। अगले दिन वो अंगूठी अपनी जेब में डालकर बगदाद के मसरूफ बाजार की तरफ रवाना हो गया। बगदाद का बाजार हमेशा की तरह शोर और रौनक से भरा हुआ था। कहीं मसालों की खुशबू फैल रही थी, कहीं कपड़ों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ थी। इसी बाजार में एक चालाक सौदागर भी अपनी दुकान लगाता था। वो सौदागर बहुत होशियार था और उसकी एक आदत थी कि वो सादा लोगों को देखकर उन्हें धोखा देने की कोशिश करता था। जब उसकी नजर रहमान पर पड़ी तो वो फौरन समझ गया कि ये आदमी गांव से आया हुआ है। सौदागर ने मुस्कुराकर उसे अपनी दुकान के पास बुलाया। आओ भाई, क्या बेचना चाहते हो? रहमान ने जेब से वो अंगूठी निकाली और कहा, मुझे ये खेत में मिली थी, सोचा बाजार में बेच दूं। सौदागर ने जैसे ही अंगूठी देखी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, क्योंकि वो फौरन समझ गया था कि ये कोई आम अंगूठी नहीं बल्कि बहुत कीमती है। मगर उसने अपने चेहरे पर कोई हैरत जाहिर न होने दी। वो मुस्कुरा कर बोला, वो ये तो कोई खास चीज नहीं लगती। फिर वो थोड़ा झुककर आहिस्ता से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुमसे खरीद सकता हूं, मगर ज्यादा कीमत नहीं दे सकता। रहमान खामोशी से इसकी बात सुनता रहा, मगर सौदागर को यह मालूम नहीं था कि इस सादा देहाती के जहन में भी एक अजीब ख्याल आ चुका था, और यही ख्याल इस चालाक सौदागर को मुश्किल में डालने वाला था। रहमान ने सौदागर की बात गौर से सुनी और चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसने अंगूठी को दोबारा अपनी हथेली में रखा और सूरज की रोशनी में इसे देखने लगा। सौदागर दिल ही दिल में बेचैन हो रहा था। वो सोच रहा था, ये अंगूठी तो यकीनन बहुत कीमती है। अगर मैं इसे सस्ते दामों खरीद लूं तो बहुत फायदा हो सकता है। मगर बाहर से वो बिल्कुल बेपरवाह बनकर बैठा था। उसने लापरवाही से कहा, देखो भाई, अगर तुम चाहो तो मैं इसके 10 सके दे सकता हूं, इससे ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। रहमान ने हैरत जाहिर करते हुए कहा, सिर्फ 10 सके? सौदागर ने कंधे उचकाए। हां, ज्यादा से ज्यादा यही मिल सकते हैं। बाजार में इस जैसी चीजें बहुत होती हैं। रहमान ने सर हिलाया जैसे वो इस बात पर सोच रहा हो। फिर वो बोला, अच्छा, मगर मैं पहले थोड़ा सा बाजार देख लेता हूं। अगर किसी ने इससे ज्यादा कीमत ना दी तो मैं वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर सौदागर के दिल में घबराहट पैदा हुई। इसे डर था कि कहीं कोई और इस अंगूठी की असल कीमत ना पहचान ले। उसने फौरन कहा, अरे नहीं नहीं, बाजार में वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। फिर वो जल्दी से बोला, चलो मैं तुम्हें 15 सके दे देता हूं। रहमान ने सादा अंदाज में कहा, मगर आप तो कह रहे थे कि यह खास चीज नहीं है। सौदागर थोड़ा उलझ गया, मगर फौरन बोला, हां, खास तो नहीं, मगर मुझे शौक है पुरानी चीजें जमा करने का। रहमान ने हल्की सी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, ठीक है,
मैं जरा बाजार का चक्कर लगा लेता हूं, फिर फैसला कर लूंगा। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मगर अभी वो चंद कदम ही चला था कि सौदागर ने घबरा कर आवाज दी, रुको, ठहरो। रहमान रुक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। सौदागर ने गहरी सांस ली और बोला, चलो, मैं तुम्हें 50 सके दे देता हूं। अब रहमान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि यह अंगूठी वाकई बहुत कीमती है और चालाक सौदागर खुद अपने जाल में फंसने लगा है। रहमान ने जब सौदागर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर वही सादा सी मुस्कुराहट थी, मगर उसके दिल में अब एक बात साफ हो चुकी थी, ये अंगूठी यकीनन बहुत कीमती है, वरना यह सौदागर इतनी जल्दी कीमत क्यों बढ़ाता। उसने अंगूठी को दोबारा अपनी हथेली में रखा और बोला, 50 सके तो बहुत ज्यादा लगते हैं, मगर मुझे तो उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं। सौदागर ने फौरन कहा, हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। तुम गांव के सादा आदमी हो, बाजार के दाम तुम्हें क्या मालूम। फिर वो थोड़ा झक कर बोला, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, वरना कोई और तुम्हें इसके 10 सके भी ना देता। रहमान ने सर हिलाया जैसे वो इस बात पर यकीन कर रहा हो, मगर अचानक उसने एक अजीब बात कही, अच्छा, अगर ये इतनी मामूली चीज है तो आप उसे खरीदने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। ये सुनकर सौदागर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। इसे अंदाजा नहीं था कि ये सादा देहाती ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, मगर वो फौरन संभल गया और हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो बस शौक की वजह से खरीदना चाहता हूं। पुरानी चीजें जमा करना मेरा शौक है। रहमान ने आहिस्ता से कहा, अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं। सौदागर ने दिलचस्पी से पूछा, क्या काम। रहमान बोला, अब मुझे 100 सके दे दें और ये अंगूठी आपकी। ये सुनकर सौदागर की आंखें फैल गईं। वो जानता था कि अंगूठी की असल कीमत इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, मगर वो इतनी बड़ी रकम फौरन देने के लिए तैयार नहीं था। उसने थोड़ा सोच कर कहा, 100 सके, ये तो बहुत ज्यादा है। रहमान ने सुकून से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। ये कहकर वो दोबारा चलने लगा। अब सौदागर के दिल में लालच और खौफ दोनों पैदा हो गए थे। इसे डर था कि अगर ये देहाती किसी और ताजिर के पास चला गया तो वो इस अंगूठी से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा। इसीलिए इसने जल्दी से आवाज दी, रुको, ठहरो। सौदागर ने जल्दी से रहमान को आवाज दी, रुको, ठहरो, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। रहमान आहिस्ता से मुड़ा और पुरसुकून अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। सौदागर के चेहरे पर अब पहले जैसा एतमाद नहीं था, इसके दिल में लालच बढ़ती जा रही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 100 सके दे देता हूं। बाजार में खड़े चंद लोग भी अब ये मंजर देखने लगे थे। उन्हें हैरत हो रही थी कि एक मामूली सी अंगूठी के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों दी जा रही है। रहमान ने अंगूठी को दोबारा देखा और बोला, अब वाकई 100 सके देने को तैयार है। सौदागर ने फौरन जवाब दिया, हां हां, अभी देता हूं। मगर जैसे ही वो अपनी थैली खोलने लगा, रहमान ने अचानक हाथ उठाकर कहा, रुकी। सौदागर चौंक गया, अब क्या हुआ। रहमान ने सादा अंदाज में कहा, मैं सिर्फ ये सोच रहा था, अगर आप 100 सके देने के लिए इतने बेचैन हैं तो उसका मतलब ये चीज यकीनन इससे भी ज्यादा कीमती होगी। ये सुनकर इर्द गिर्द खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। सौदागर के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मगर रहमान अब आहिस्ता से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं ये अंगूठी किसी सुनार को दिखा दूं।
वो असल कीमत बता देगा। ये सुनकर सौदागर के दिल में खौफ पैदा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर सुनार ने इस अंगूठी की असल कीमत बता दी तो वो इसे कभी सस्ते में नहीं खरीद सकेगा। इसीलिए इसने जल्दी से कहा, ठहरो, सुनार के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर वो बोला, मैं तुम्हें 200 सके दे देता हूं। ये सुनकर बाजार में खड़े लोग हैरान रह गए, मगर रहमान अब पहले से ज्यादा सुकून में था, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि चालाक सौदागर खुद अपनी लालच के जाल में फंस चुका है। सौदागर की लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी थैली में सके गिन रहा था और हर लम्हे दिल ही दिल में सोच रहा था, ये अंगूठी वाकई कितनी कीमती हो सकती है। अगर मैं ज्यादा ना दूं तो शायद कोई और उसे ले ले। रहमान अब बाजार के बीच में आराम से खड़ा था, अंगूठी हथेली में, और एक पुरसुकून मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। उसने सौदागर से आहिस्ता से कहा, ठीक है, अगर आप वाकई 200 सके देने को तैयार हैं तो मुझे यह सोचना होगा कि क्या यह रकम वाकई मेरे लिए जरूरी है। सौदागर चौंक गया और जल्दी से बोला, क्या मतलब? आप क्या कर रहे हैं? रहमान ने अपने हाथ में अंगूठी को हल्का सा घुमाया और बोला, मैं सोच रहा हूं कि इस अंगूठी का असल मकसद क्या है। शायद यह मुझे सिर्फ पैसा दिलाने के लिए नहीं मिली, बल्कि मुझे समझने के लिए मिली है कि लालच किस तरह लोगों को अंधा कर देता है। यह सुनकर सौदागर का रंग और बदल गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। आप ये सब जान गए हैं? रहमान ने सर हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, हां, और उसीलिए मैं इसे आपको बेचने से पहले एक सबक सिखाना चाहता हूं। सौदागर हैरान था और बाजार के लोग भी अब इस मंजर को देखकर रुक गए। रहमान ने अंगूठी को धीरे से अपनी जेब में रखा और कहा, असल कीमत सिर्फ वही अदा कर सकता है जो सच्चाई और ईमानदारी को समझता हो। सौदागर अब घबराहट में था और उसकी लालच ने इसे मुकम्मल तौर पर अंधा कर दिया था। रहमान ने एक लम्हा रोककर कहा, अब चाहें तो ये अंगूठी ले सकते हैं, मगर याद रखें, जो लालच में आता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। यह सुनकर सौदागर खामोश हो गया और उसने पहली बार समझा कि पैसा सब कुछ नहीं और कुछ चीजें अक्ल और हिकमत से ज्यादा कीमती होती है। सौदागर अब मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। इसके दिल में शर्मिंदगी और खौफ की आमेजिश थी। वो जान चुका था कि उसकी लालच ने उसे जाल में फंसा दिया। रहमान ने आहिस्ता से अंगूठी अपनी जेब में रखते हुए कहा, यह अंगूठी सिर्फ वही पा सकता है जो ईमानदारी और सच्चाई को पहचाने। पैसा सब कुछ नहीं, और जो अपनी लालच पर काबू पा लेता है वो सच्ची खुशी हासिल करता है। सौदागर ने सर झुकाया और दिल ही दिल में अपने अमाल पर गौर करने लगा। बाजार के लोग हैरत और सुकून के इम्तिजाज के साथ ये मंजर देख रहे थे। हर किसी ने यह सीखा कि लालच कभी भी कामयाबी या इज्जत नहीं दिलाता, बल्कि नुकसान और शर्मिंदगी लाता है। रहमान ने मुस्कुराकर अंगूठी अपनी जेब में मजबूती से पकड़ ली और बाजार की तरफ वापस रवाना हो गया। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा जीतता है, चाहे वो सादा हो या आम नजर आने वाला। सौदागर ने पहली बार सच्चाई को पहचाना और वादा किया कि वो अब कभी किसी की सादगी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। और यूं एक छोटे गांव के सादा देहाती ने अपने दानाई और हिकमत से एक लालची सौदागर को सबक सिखाया। और ये कहानी आज भी याद दिलाती है कि लालच से कभी कुछ हासिल नहीं होता, मगर ईमानदारी और सच्चाई सब कुछ बदल देती है।